गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 4th यूनिट तक कंप्लीटेड कर चुके हैं हम लोग। अब लास्ट जो हमारी लास्ट यूनिट बची हुई है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका वाटर बाउंड मैकेनिज्म, WBM रोड्स क्या होते हैं। यूनिट फिफ्थ है आपकी वाटर WBM रोड। ये रोड क्या होते हैं? देखिए बेसिकली ये जो रोड आपके होते हैं, आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन में पेमेंट जो आपके पास होती है प्रॉपर रूप से दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक होता है आपका रिजिड पेमेंट। तो ये आपका यानी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंतर्गत आता है। सपोज दैट हमारे पास एक ही हाईवे है, ये हाईवे है आपका। अब इस हाईवे में क्या है कि जो पेमेंट है, पेमेंट की इसमें सब ग्रेडेड दिखाई गई है कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स का क्या क्या इनका पर्पजेज है। आपका पेमेंट सरफेस होती है, एक बगल में आपका सोल्जर्स भी होता है आपका, फिर आपका नेक्स्ट होता है ब्रिक इर्जिंग बनी होती है। अच्छा, कभी भी आप लोगों ने देखा हो कि जब रोड आपका जो बना होता है, ये आपका हाईवे है, तो इस हाईवे के आसपास आप लोगों ने देखा हो कि ये ब्रिक वर्क होता है आपका किसी भी रोड पर। ये WBM के फंक्शन ही यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होता है। तो इसमें होता है कि जब ब्रिक वर्क आपका जो पूरा का पूरा ब्रिक वर्क होता है रोड पर, तो इसमें क्या होता है, देखिए रोड को कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इससे क्या होगा कि भाई रोड आपकी गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं प्रॉपर रूप से, जब व्हीकल का लोड प्रॉपर रूप से गाड़ी की पेमेंट पर पड़ता है आपका, तो आसपास क्योंकि इसके अंदर एक सॉइल होती है, सॉइल एक्टिवेशन होती है आपकी, तो क्या होता है इसकी कॉम्प्लेक्स से सॉइल इधर उधर ना निकले आपकी, या फिर क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम, जब पानी का सिस्टम आपका होता है रेनिंग टाइम पर या बारिश के टाइम पर, तो पानी क्या होता है इस हाईवे से आपका कहने की यहाँ से निकलने लगता है। तो अगर आपका आसपास ब्रिक वर्क रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो भी सॉइल आपकी रहेगी तो वो सॉइल आपकी प्रॉपर रूप से कटेगी नहीं वहां पर। तो मेन फंक्शन इसका ये भी होता है। तो अब इसके साथ साथ देखिए दो तीन चीज और आपको देखना है कि जब भी हाईवे को आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे वहां पर, तो मेनली आपका होता है कि जो सॉइल की टाइप कैटेगरीज होती है आपकी, कि सॉइल किस कैटेगरीज की आप वहां पर प्रोवाइडेड कर रहे हो, किस टाइप की यूजेस कर रहे हो। तो स्टार्टिंग ऑब्वियसली बात है आपका नीचे सब बेस यूजेस करना पड़ेगा आपको, नीचे आपका सब बेस होगा, इसके ऊपर हमको सॉइल को डालना पड़ेगा, सॉइल के बाद आपके पास बोल्डर्स होते हैं, बोल्डर्स को डालना पड़ेगा। कुल मिलाकर वहां पर हम लोगों को एक ऐसी लेयर को बनाना होता है जिससे जो भी हाईवे कंस्ट्रक्ट आपका होगा वो बेटर देन बेटर हो सके आपका। तो इसी टाइप से वाटर WBM रोड है, यही आपको मेन बताने की कोशिश करता है। अब पेमेंट की हम बात करेंगे तो पेमेंट आपके दो टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। अब रोड की क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के रोड होते हैं। जैसे हमारे पास एक NH होता है, एक स्टेट हाईवे होता है, MDR होता है आपका, ODR होता है, एक VR होता है। अब इनका मकसद क्या होता है, NH आपका है ये नेशनल हाईवे है आपका। नेशनल हाईवे क्या करता है कि जो भी आपका मेन सिटी है या फिर अदर कंट्री को जोड़ने का भी वर्क एक काम करता है यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे आपका मेन दिल्ली है सिटी, आपको जो भी आपकी कंट्री की कैपिटल है वहाँ पे जितने भी आपकी हाईवेज रहेंगे वहाँ जोड़ने का आपका काम करता है नेशनल हाईवे। इसके बाद स्टेट हाईवे होगा आपका, ये प्रॉपर रूप से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा स्टेट हाईवे। इसी तरीके से MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR एंड VR। अब इसमें देखिए कैटेगरी, पेमेंट की कैटेगरीज भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे, इनकी जो भी पेमेंट आप लोग बनाओगे बेटर आपका रहेगा कहीं ना कहीं। और जो MDR, ODR, VR यहाँ पर व्हीकल का लोडेड आपकी बहुत कम चलते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली आपका फ्लेक्सिबल जो पेमेंट होता है वो आपको देखने को मिलता है वहाँ पर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ WBM रोड। तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मेंटेनेंस, जब हम लोग WBM रोड का मेंटेनेंस करेंगे तो उसको किस टाइप से करना पड़ेगा आपको। WBM रोड रहेगा तो उसमें कौन कौन से मेंटेनेंस हमको देखना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट आपका ये पेमेंट है, ये आपका पेमेंट यहाँ पर बन गया। अब इसमें मेंटेनेंस का वर्क क्या क्या रहता है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये देखना होता है
कि टाइम टू टाइम अगर रोड का हम सही से मेंटेनेंस करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि पेमेंट जो आपका होगा लॉन्ग टाइम तक आपका चलेगा। तो ये चीजें भी आप लोगों को वहां पर देखनी होती है। इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंड देन न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, तो इसी का पार्ट है वेट मिक्स मैकेडम। डब्ल्यूबीएम का ही पार्ट आपका है वेट मिक्स मैकेडम। देखिए वेट मिक्स मैकेडम क्या होता है, इसमें भी आप लोगों को चीजें देखना होगा। देखिए इसमें जो भी आपके स्टेप्स रहते हैं कि हम लोगों जब हाईवे को वहां पर करेंगे, एग्जीबिशन वहां पर सॉइल का करेंगे वहां पर, तो मेनली ये हमारे पास हाईवे बन गया। इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों को लेयर की एक थिकनेस भी प्रोवाइड करनी होती है। मतलब एक लेयर की थिकनेस आपके पास होती है कि इतने से इतनी थिकनेस वहां पर पेमेंट की आपको वहां रखना होगा। तो वेट मिक्स का वर्क यही होता है आपका कि रोड जो डब्ल्यूबीएम रोड आपका बना हुआ है वो आईआरसी के पैरामीटर के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अब आईआरसी पैरामीटर्स क्या होता है कि आईआरसी एक निर्धारित करती है कि इसकी इतनी विड्थ होना चाहिए। डिफरेंट आपका किस टाइप का रोड है, अगर एनएस रहेगा, नेशनल हाईवेज रहेगा, तो वहां पर कितने टाइप की विड्थ देना पड़ेगा आईआरसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग रोड को कहीं ना कहीं वहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपकी 3-4 चीजें हो गई, वेट मिक्स हो गया आपका और मेंटेनेंस और डब्ल्यूबीएम हो गया। नेक्स्ट आपका होता है प्रिपेयर करेंगे हम लोग डब्ल्यूबीएम रोड को, किस तरीके से हम लोग वहां पर प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा। देखिए इस यूनिट में प्रॉपर रूप से जो भी हाईवे की मटेरियल है, आपके हाईवे के कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है वो प्रॉपर रूप से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने ये हाईवे हमारे पास है, तो इसमें एक चीज आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से कि जब भी हम लोग हाईवे बनाते हैं तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। सोल्जर्स भी हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। सोल्जर्स प्रोवाइड जैसे करेंगे हम लोग, सोल्जर्स एक तरीके से रोड का सही तरीके से, अगर सोल्जर्स आपका रहेगा तो रोड की एक डिस्टेंस और जो एज रहती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है आपकी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीएम में हम लोग डब्ल्यूबीएम रोड मेंटेनेंस के जो भी स्टेप्स रहते हैं आपके, पहला आपका रहता है कि सोल्जर्स किस तरीके से आपको हाईवे में प्रोवाइडेड करना होता है। और ब्रिक वर्क आप लोग समझिएगा कि ब्रिक वर्क हम लोग आप साइडों में देते हैं, तो उसका मकसद क्या रहता है कि मेन सॉइल को हम लोग कटने से रोकने के लिए वहां पर प्रोवाइडेड करते हैं। तो ये चीजें भी आप लोगों को वहां पर ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ वेट मिक्स मैकेडम। एडवांटेजेस ऑफ वेट मिक्स मैकेडम कि आप लोग जब वेट मिक्स मैकेडम के अकॉर्डिंग जब रोड को आप लोग वहां पर बनाते हो तो उसके कौन कौन से एडवांटेजेस रहते हैं। तो पहला तो आपका एडवांटेज इसमें रहता है, एक वेट मिक्स मैकेडम इज ए मच मोर ड्यूरेबल एज कंपेयर्ड एंड डब्ल्यूबीएम रोड। कंपेयर्ड हम लोग करते हैं डब्ल्यूबीएम रोड से, और ड्यूरेबल जो आपका है वो बेटर मिलना चाहिए। पहला तो आपका इसमें होता है ड्यूरेबल, ठीक है, बेटर आपका रहेगा कंपेयर टू डब्ल्यूबीएम रोड से। सेकेंड पॉइंट जो आपका रहता है वहां पर वेट मिक्स मैकेडम रोड ड्राई आउट फास्टर देन डब्ल्यूबीएम रोड, मतलब फास्टर देन डब्ल्यूबीएम रोड। अब इसमें फास्टर देन क्या रहेगा आपका, रोड की सर्फेसिंग देखेंगे हम लोग, प्लस पेमेंट भी देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैरेज भी बोलते हैं। कैरेज भी जो आपका होता है वो हाईवे के बीच में बनाया जाता है आपका, जिस पर गाड़ियां एक हाई स्पीड से आपकी वहां पे चल सकती है। ठीक है, तो इसमें ये एडवांटेजेस थे आपके।
एडवांस में तो और भी पॉइंट्स होते हैं आपके, लेकिन बट यही होता है कि कंपेयर अगर हम लोग वेट मिक्स और WBM का करेंगे कहीं ना कहीं, तो WBM जो लोड आपका होता है वो बेटर होता है। किससे बेटर होता है? वेट मिक्स मैकेनिज्म की कंपेयर में, अगर हम लोग इन दोनों की तुलना करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस ये थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें फंक्शन ऑफ GSB। लोड के जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन जो आपका इसमें होता है वो होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ GSB। फंक्शन ऑफ इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सेकंड रहेगा ड्रेनेज सिस्टम। देखिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी रोड को डिजाइनिंग करते हैं तो व्हीकल का जो लोड आपका प्रॉपर रूप से है वो प्रॉपर रूप से आना चाहिए आपका कैरेज वे के ऊपर। ठीक है। इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, अगर हाईवे हम लोग कोई भी बना रहे हैं तो इस टाइप के वहाँ पर सॉइल को प्रोवाइडेड करेंगे जिससे ड्रेनेज सिस्टम आपका बेटर रहे। अगर ड्रेनेज सिस्टम हाईवे में अच्छा नहीं रहेगा तो जो भी आपका ऊपर की लेयर रहेगी या पेमेंट रहेगा वो आपका कहने की क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर मेंटेनेंस भी ध्यान से देना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आप लोगों को 5th यूनिट में और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको और आगे बताने के, नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके।